अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कैल्सी वायरस के बारे में। पाकिस्तान में कैल्सी वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो बना के बता दूं कि इसके क्या इलामात हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। कैल्सी वायरस बेसिकली एक अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं जो यंग कैट्स और एडल्ट कैट दोनों को हो सकता है। ये कैसे स्प्रेड होता है, फैलता कैसे है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ज़रिए फैल सकता है। अगर आपकी एक कैट बीमार हो जाए, उसके सलाइवा के ज़रिए, उसकी आंखों के और जो नाक का डिस्चार्ज होता है उसके ज़रिए, स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, फूड बॉल्स या लिटर ट्रेस के ज़रिए, या अगर आपका पेट एक जगह पे बीमार है, वो घूम रहा है, वहाँ पे यूरिन कर रहा है, तो इन्वायरमेंट कंटेमिनेटेड होने की वजह से दूसरे किटन्स या कैट्स को ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि इसका वायरस 7 से 14 दिन तक एक जगह पर सर्वाइव कर सकता है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी कैट को कैल्सी वायरस है? अक्यूट अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के अंदर आपके पेट को स्नीजिंग, नेज़ल डिस्चार्ज, आंखों से डिस्चार्ज, कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों का अजीब सा रेडिश सा हो जाना, मुंह के अंदर अल्सर्स बन जाना, ना खाने पीने की वजह से आपके पेट में लिथार्जी यानी लागरपन, और आपके पेट को शुरू के अंदर बुखार भी हो सकता है। इसमें अगर सीवियर केसेस आ जाएँ तो आपके पेट को निमोनिया भी हो सकता है। सेकंड गिंगिविटिस एंड स्टोमेटाइटिस हो सकता है, यानी आपके पेट के गम्स के अंदर छोटे छोटे अल्सर्स बन जाएंगे, दाने बन जाएंगे, जिसकी वजह से मुंह से सलाइवा निकलता है, खाने पीने में दिक्कत होती है, हो सकता है कि आपका पेट कुछ ना खाए। इसके अलावा लिम्पिंग सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में है। ज़्यादातर यंग किटन्स में मिला है, उनका जो जॉइंट्स होता है वो इन्फ्लेम कर देता है, जिसकी वजह से उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो लागर हो जाता है। कैल्सी वायरस को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? इसके क्लिनिकल साइंस की बेसिस पे, इसके अलावा जो ऑकुलर और ओरल जो डिस्चार्ज होता है इसको स्वैब लेके लेबॉर्ट्री में भिजवाया जा सकता है, और पीसीआर और जो सीबीसी है यानी ब्लड टेस्ट है वो किया जा सकता है। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, आपके पेट को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। इसके अलावा ओरल मेडिकेशन दी जाती हैं, ख़ास तौर पे जो सोमोजेल क्रीम है उसके गम्स के लिए, स्टोमेटाइटिस के लिए दी जाती हैं, ताकि आपका पेट इजीली रिकवर कर जाए। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं। सीवियर केसेस के अंदर हो सकता है कि डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के लिए उसको ड्रिप्स लगाई जाएं। अगर आपका पेट कुछ ना कुछ खा रहा है तो सम टाइम ड्रिप्स नहीं लगती, ड्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओरल मेडिकेशन दी जाती है जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं और सोमोजेल वगैरह है, ताकि आपके पेट को मेंटेन रखा जा सके। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर कैल्सी वायरस की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता कि वैक्सीनेशन कैसे करते हैं, तो एक वीडियो अवेलेबल है कि मैंने पूरा के पूरा आपको चार्ट बताया था कि आपने किस टाइम वैक्सीनेशन करवानी है। पहले आपने डिवर्म करना है, उसके बाद वैक्सीनेशन करवानी है। 2 से 3 वैक्सीनेशंस लगती हैं ताकि आपका पेट 1 साल के लिए इम्यून हो जाए, और 1 साल के बाद उसका बूस्टर वैक्सीनेशन लगता रहता है, ताकि आपके पेट में 85 to 90% तक इम्यूनिटी आ सके कैल्सी वायरस के अगेंस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लोगों से शेयर करें, क्योंकि ये पेंडेमिक है पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, ताकि दूसरों का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।